वेलकम टू क्लासेस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे। मैं राजेंद्र राजदेव आज आपको राइज एंड फॉल मेथड के बारे में बताऊंगा। राइज एंड फॉल मेथड में दो लगातार बिंदुओं के बीच के लेवल डिफरेंस को देखा जाता है और उस लेवल डिफरेंस की सहायता से हम सारे बिंदुओं का रिड्यूस लेवल निकाल देते हैं। मान लीजिए अगली रीडिंग पिछली रीडिंग से ज़्यादा है तो ये फॉल कहलाता है और ये फॉल पिछले बिंदु के रिड्यूस लेवल में से माइनस करके अगले बिंदु के आरएल निकाला जाता है। और इसी उलट अगर अगली रीडिंग पिछली रीडिंग से कम हो तो ये राइज कहलाता है और ये राइज पिछले बिंदु के रिड्यूस लेवल में जोड़ के अगले बिंदु का रिड्यूस लेवल निकाला जाता है। इस चीज़ को हम अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वर टेकन with a dumpy level and 4 meter staff. The first reading was taken on a benchmark of reduced level 300 meter. Rule out a page of field book and calculate of all the points by rise and fall method. Readings are 1.235, 2.005, 1.875, 0.960, 0.380, 1.640, 2.840, 1.750, 1.930, 2.150, 2.370, 2.460. The instrument was shifted after 4th, 7th and 10th reading. अब ये प्रेजेंट न्यूमेरिकल हम राइज एंड फॉल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जज करेंगे कि हमारा चेंज पॉइंट कौन कौन से हैं और उस चेंज पॉइंट के आधार पर हम ये जजमेंट लगाएंगे कि हमारे बैक साइड वाले कॉलम में कौन सी रीडिंग्स जाएंगी, हमारे फोर साइड वाले कॉलम्स में कौन सी रीडिंग्स जाएंगी और हमारे इंटरमीडिएट साइड्स वाले कॉलम्स में कौन सी रीडिंग जाएंगी। सबसे पहले तो देखें कि हमारा पहला चेंज पॉइंट जो है फोर्थ, तो जो भी चेंज पॉइंट है वो हमारे सारे फोर साइड्स कहलाएंगे। तो देखिए हमारा फोर्थ रीडिंग गिने 1 2 3 4, तो ये हमारा पहला रीडिंग हमारा फोर साइड जाएगा। फिर सेवेंथ 5 ये सातवां रीडिंग हमारा फोर साइड जाएगा और 10th रीडिंग हमारा फोर साइड जाएगा। किसी भी सेटअप के लिए हमारा जो पहला रीडिंग रहता है वो बैक साइड कहलाता है। इस हिसाब से हमारा पहला, 5वां, 8वां और 11वां रीडिंग हमारे बैक साइड से जाएंगे। तो इसको हम लिख लें यहाँ पर बैक साइड पहला और फोर साइड के बाद वाली हर रीडिंग हमारी बैक साइड रहेगी और लास्ट रीडिंग हमारी फोर्थ साइड रहेगी। इसके बीच में जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सब हमारा इंटरमीडिएट साइड्स रहेगी। अब हम इसको सबसे पहले तो एक टेबल बना के ये सारी रीडिंग्स को हम उसमें फीड करेंगे रिस्पेक्टिव कॉलम्स में। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। सीरियल नंबर, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, राइज, फॉल, आरएल, रिमार्क। पहली रीडिंग हमारा बैक साइड 1.235, रिड्यूस लेवल 300, रिमार्क में बेंचमार्क, राइज फॉल क्योंकि पहला पॉइंट है कुछ भी नहीं, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु। यहाँ पर अभी हम पहले 4 बिंदुओं के लिए सॉल्व करेंगे। दूसरे बिंदु इंटरमीडिएट साइड में जाएगा 2.005, तीसरा बिंदु 1.875 और चौथा बिंदु हमारा जाएगा फोर साइड में 0.960। अब पहले 4 बिंदु में आप देखेंगे, पहले और दूसरे बिंदु में आप थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला बिंदु और दूसरा बिंदु में दूसरे बिंदु का रीडिंग ज़्यादा है पहले बिंदु से, इसका मतलब यहाँ पर है फॉल। फॉल दोनों का फर्क निकालें और फॉल के कॉलम में उसको रख दें 0.770 और फोर्थ पॉइंट के आगे लिखते हैं चेंज पॉइंट 1। ना 0.770 फॉल है तो प्रीवियस रिड्यूस्ड लेवल जो है वो 300 मीटर है। 300 मीटर में से ये 0.770 माइनस होगा क्योंकि फॉल है।
तो आपका रिड्यूस लेवल आ गया 299.230। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड पॉइंट का रिड्यूस लेवल हमने निकाल लिया। अब आप देखिए सेकंड और थर्ड पॉइंट का कंपेयर कीजिए। थर्ड पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट से छोटा है। अब इन दोनों का जो फर्क है, अगला बिंदु पिछले से छोटा मतलब राइज, तो यहां पर हम राइज वाले कॉलम में इन दोनों का फर्क डालेंगे, दैट इज 0.130 राइज। तो 0.130 जो ये राइज आया, इसको हम प्रीवियस पॉइंट के आरएल में जोड़ देंगे। प्रीवियस पॉइंट का आरएल है हमारा 299.230। नाउ 299.230 प्लस 0.130 विल कम्स आउट टू बी 299.360। अब आप कंपेयर कीजिए फोर्थ एंड थर्ड को। अगेन फोर्थ छोटा है, थर्ड बड़ा है, जो भी फर्क आएगा आपके फॉल में नहीं जाके राइज वाले कॉलम में जाएगा। तो इसका जो फर्क आया उसको हम राइज में डालेंगे। 0.915 राइज वाले कॉलम में फीड किया और प्रीवियस कॉलम में ये ऐड होगा। नाउ 299.360 प्लस 0.915 कम्स आउट टू बी 300.275. 300.275 is the reduced level of fourth point. Now जहां पर भी चेंज पॉइंट होता है तो प्रीवियस सेटअप के लिए जो फोर्थ साइट होता है उसके बाद उसी पॉइंट पे ही अगले सेटअप के लिए बैक साइड दिया जाता है। इससे ये पता पड़ता है कि हमारा फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट एक्चुअल में ग्राउंड पर एक ही पॉइंट है, इसलिए इसका रिड्यूस लेवल कांस्टेंट फैक्टर होने की वजह से रिड्यूस लेवल सेम रहेगा। तो फिफ्थ पॉइंट पे रिड्यूस लेवल हमारा आ जाएगा 300.275, सेम पॉइंट सेम आरएल। अब फिफ्थ पॉइंट पे हमारा जो भी रीडिंग आएगा वो बैक साइड में आएगा 0.380। अब चूंकि ये नया सेटअप हो गया तो यहां पर राइज फॉल डैश डैश, ये सेटअप जाएगा सेवेंथ पॉइंट तक, क्योंकि सेवेंथ हमारा अगेन चेंज पॉइंट है CP2। बाकी रीडिंग्स भी भर दे। 1.640 इंटरमीडिएट साइट एंड 2.840 इस फोर साइट। फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट को कंपेयर करें, इन दोनों का फर्क आएगा 1.260, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि सिक्स्थ पॉइंट का जो रीडिंग है वो फिफ्थ पॉइंट की रीडिंग से ज़्यादा है, इसलिए 1.260 जो डिफरेंस है वो फॉल वाले कॉलम में जाएगा। अब अगर हमको रिड्यूस लेवल निकालना है सिक्स्थ पॉइंट का तो हम 300.275 में से 1.260 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिड्यूस लेवल 299.015। अब सिक्स्थ और सेवेंथ पॉइंट को कंपेयर कीजिए। सेवेंथ पॉइंट बड़ा है और सिक्स्थ पॉइंट छोटा है। अगेन जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारे फॉल के कॉलम में जाएगा। अब ये डिफरेंस आ रहा है 1.200 फॉल, तो 299.015 minus 1.200 will gives you the reduced level of point number 7, that is 297.815। अब इसी सेटअप को और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट सेटअप के लिए चलेंगे तो हमारे पास बाकी पॉइंट बचते हैं 8, 9, 10। 10th पॉइंट हमारा चेंज पॉइंट नंबर 3 और 8th पॉइंट और 7th पॉइंट का रिड्यूस लेवल सेम पॉइंट सेम आरएल। अब 8 से लेकर 10 तक की रीडिंग्स बैक साइड की रीडिंग्स बैक साइड में और फोर साइड की रीडिंग फोर साइड में, इंटरमीडिएट साइड की इंटरमीडिएट साइड वाले कॉलम में फीड कर दे। 1.750 बैक साइड, 1.930 इंटरमीडिएट साइड, 2.150 फोर साइड। 8 पॉइंट के सामने राइज फॉल डैश डैश because it is the first point of this setup. Now compare point number 8 and point number 9. Point number 9 का जो स्टाफ रीडिंग है point number 8 की स्टाफ रीडिंग से ज़्यादा है। अब इन दोनों का जो भी डिफरेंस ऑफ लेवल आएगा वो फॉल कॉलम में जाएगा। 0.180 is the difference between levels of point number 9 and point number 8. अब इसका जो पॉइंट नंबर 8 का रिड्यूस लेवल है 297.815, इसमें से 0.180 को माइनस करेंगे तो हमें पॉइंट नंबर 9 का रिड्यूस लेवल मिल जाएगा 297.635। नाउ कंपेयर पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10।
Point number 10 is higher value than point number 9. अगेन जो भी डिफरेंस आएगा वो फॉल कॉलम में जाएगा और प्रीवियस रिड्यूस लेवल में से ये डिफरेंस माइनस होके हमें पॉइंट नंबर 10 का रिड्यूस लेवल दे देगा. 297.415 is the reduced level of point number 10. Now last setup, readings number 11 and 12. हमारा 12th रीडिंग एंड पॉइंट पे है तो वो फोर साइड में जाएगा और 11th रीडिंग इस सेटअप के लिए फर्स्ट है तो हमारा वो बैक साइड में जाएगा. 2.370 इस 11th रीडिंग, 2.460 इस 12th रीडिंग फोर साइड. यहाँ डैश डैश लगा दें एज यूजुअल और 297.415 is the reduced level of point number 11, same point as 10. अब आप पॉइंट नंबर 12 और पॉइंट नंबर 11 को कंपेयर करें. पॉइंट नंबर 12 का रीडिंग ज़्यादा है पॉइंट नंबर 11 से, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारे फॉल कॉलम में जाएगा 0.090 और 297.415 में से 0.090 को माइनस करेंगे, ये हमें रिड्यूस लेवल ऑफ द एंड पॉइंट दे देगा 297.325 एंड पॉइंट. अब ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं सही है या गलत है, इसके लिए हमारे पास चेक है. समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल. दिस should also be equal to the reduced level of last point and reduced level of first point. तो बैक साइड का सम कर दें, फोर साइड का सम कर दें, राइज का सम कर दें, फॉल का सम कर दें. 5.735 is the sum of back sides. 8.410 is the summation of four sides. 1.045 is the summation of rise. 3.720 is summation of fall. 297.325 is the last RL and 300 is the first RL. Now let me check कि ये सही है या नहीं है. 5.735 minus 8.410 is equal to minus 2.675. $1.045 minus 3.720 is again equal to minus 2.675. 297.325 minus 300.000 is again equal to minus 2.675. हमारे सारे चेक्स इक्वल रिजल्ट्स दे रहे हैं. इसका मतलब है हमारा ये कैलकुलेशंस एकदम परफेक्ट है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं. आशा है आपको आज राइज एंड फॉल के बारे में जो भी आपके मन में शंका थी वो दूर हो गई होगी. फिर भी अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आता है आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं. धन्यवाद. कीप वॉचिंग.